वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन शो। बहुत से बच्चे नीट तो दे लेते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एमबीबीएस लें या बीडीएस लें। चलिए इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम एमबीबीएस और बीडीएस की फुल फॉर्म को जानते हैं। एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जबकि बीडीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि बीडीएस एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर होता है और एमबीबीएस हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्टडी करी जाती है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस। एमबीबीएस जो होता है वो 4.5 प्लस 1 ईयर का होता है, यानी कि 4.5 आपको स्टडी करनी पड़ती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है, जबकि बीडीएस में 4 प्लस 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है, यानी 4 साल आपको पढ़ाई करनी है और 1 साल का ड्यूरेशन रहता है इंटर्नशिप का। तीसरा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते ही हैं कि आपके नाम के आगे डॉक्टर बीडीएस में लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी आपको डॉक्टर का डेजिग्नेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो लेट मी क्लियर सम थिंग्स कि आप एमबीबीएस करो या बीडीएस करो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ही लगेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप डेंटिस्ट बन रहे हो तो आपको कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको इंटर्नशिप के टाइम पे कितना पे करा जाता है। अगर हम एमबीबीएस को देखें तो आपको वहाँ पर 30 to 35 के अराउंड मिलता है, जबकि बीडीएस में 25 to 30 के मिलता है। ये मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का बताया है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस का देखें तो इससे कम ही रहता है। फिफ्थ पॉइंट कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है 40 लाख to 1.5 करोड़। अगर आप बीडीएस प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है 14 लाख to 30 लाख। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक्स बातें एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में। अब हम थोड़ा जानते हैं कि अगर हम इनमें हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं तो क्या क्या फील्ड खुल सकती हैं। सो एमबीबीएस करने के बाद, जो कि 5.5 ईयर का होता है, आपको नीट पीजी देना पड़ता है। नीट पीजी देने के बाद आप एमडी या एमएस कर सकते हो, जो कि 3 साल का होता है। ये करने के बाद आप गायनो या रेडियोलॉजिस्ट, इनमें से कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। लेकिन वही बात है ना कि मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको और हायर स्टडीज़ करनी है तो आप एमडी और एमएस के बाद डीएम या एमसीएच कर सकते हो, जो कि 3 साल का होता है। इसके अंदर आप सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जो बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन माने जाते हैं। अब आते हैं बीडीएस पर। बीडीएस के बाद आप एमडीएस कर सकते हैं, जो 3 साल का रहता है। एमडीएस के बाद आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी या फिर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री या रेडियोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। ये तीनों के तीनों बहुत हाईली पेड प्रोफेशन है। और एक ख़ास बात ये है कि बीडीएस अपने आप में एक इनफ डिग्री है। बीडीएस करने के बाद आप कहीं पर भी अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस बताती हूँ कि अगर आप बीडीएस के बाद एमडीएस करते हैं तो आपको लगते हैं 8 साल, क्योंकि 5 साल का एमडीएस हो जाता है और 3 साल का बीडीएस। जबकि एमबीबीएस में अगर आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो एमबीबीएस खुद 5.5 साल का होता है, फिर उसके बाद एमडी और एमएस 3 साल का, फिर एमसीएच और डीएम 3 साल का, यानी कि 11.5 साल आपको उसमें लगते हैं। लेकिन याद रखें, जो डिग्री जितना टाइम कंज्यूम कर रही है वो उतनी ही हाईली पेड प्रोफेशन होगी फ्यूचर में। दैट्स वाई मेडिकल फील्ड में टाइम का कोई मसला नहीं रहता है, तो आपको ही करना है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास के सर्कमटेंसेस, अपना इंटरेस्ट और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ही चूज़ करें। कभी भी फ्लो में आकर या सब लोग यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँगा या यही करूँगी, इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। सो जैसा कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपने नीट एग्ज़ाम में देखा होगा, आप मेहनत करें और कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप कि आपको ये वीडियो ने हेल्प करा हो, आपकी कुछ तो मदद हुई हो। देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।